मैं दिखा भी दूंगा प्रोटेक्टर क्या होता है, ठीक है। जिनके पास नहीं है जल्दी से लेकर बैठेंगे, है ना। आज उसका हम बहुत सारा मतलब क्वेश्चन में साथ यूज करने वाला उसका, है ना। चलो चलो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का 6th चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। और लाइंस एंड एंगल पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूँ। व्हाट इज लाइन? व्हाट इज लाइन? लाइन जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट को जब हम एक दूसरे से मिलाते हैं, एक दूसरे से जब जोड़ते हैं उसको एक दूसरे के साथ, उसको हम अटैच करते हैं तो उससे क्या बनता है? लाइन बनता है। और ये दोनों जो आपका एरो बताते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये दोनों एरो जिस भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे ये जो एरो है तो ये क्या बताएगा? इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाएगा। ये एरो क्या बताएगा कि इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो दिस इज आवर लाइन। अब आता है नेक्स्ट। देखो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया और एक यहाँ पे पॉइंट हो गया, है ना। तो जब इन दोनों पॉइंट को लेंगे हम लोग, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आएगा हमारे पास क्या? देखो सिंपल सा, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। दिस इज आवर लाइन सेगमेंट, दिस इज आवर लाइन सेगमेंट। और ये क्या है? ये हमारा है लाइन सेगमेंट। ये क्या है हमारा? ये मेरा है देखो लाइन सेगमेंट। क्लियर है? जब हम रेखा पे यानी लाइन पे कोई दो पॉइंट को कट करते हैं, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। जब हम किसी लाइन पे दो पॉइंट को कट करते हैं तो उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब आता है बात कि सर व्हाट इज रे? तो मैंने बताया था रे क्या होता है। जब किसी हम लाइन को एक पॉइंट से कट करते हैं, जब किसी लाइन को हम एक पॉइंट से कट करते हैं तो उससे बनता है क्या? रे। तो ये दिस इज आवर रे। तो रे के पास वन एंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट के पास टू एंड पॉइंट्स होता है। रे के पास एक एंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट के पास टू एंड पॉइंट होता है। लाइन ये स्मॉल पॉइंट नंबर लाइन की रेट बहुत नहीं है, लाइन सेगमेंट ठीक है, ले लिया ले लिया, हाँ ठीक है। अच्छा ला लिया ना? वो प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर आपको आपको आपके पास होगा तो जरूर आप ला के रखे अपने पास। हाँ मैं बताऊंगा, मैं प्रोटेक्टर दिखा दूंगा आपको, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोटेक्टर मतलब चांदा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? चांदा बोलते हैं ना, उसको ला, ठीक है। चलो पहले ये समझ लेते हैं, लाइन जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनता है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? उन्हीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट में से कोई दो पॉइंट लेते हैं ना। चलो एक बार यहाँ देख लो, एक बार पढ़ लो, एक बार आप अच्छे से पढ़ लो फिर हम समझना, ठीक है। तो कोई उन्हीं में से दो पॉइंट को हम कट करते हैं तो उन पॉइंट से जो भी मेरा शेप बनता है, जिसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। अगर इसी लाइन में एक पॉइंट से हम कट करते हैं तो उसे कहते हैं हम रे। उसे कहते हैं हम क्या? रे। क्लियर है? उसे कहते हैं क्या? हम रे। चलो क्लियर है। अब आता है बात कि सर इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना है? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो आंसर, इसका आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। चलो कहां जाके इसका आंसर करना है? इसका जाके आंसर करना आपको पोल सेक्शन में, ठीक है। आपके पास हाँ 1 मिनट का समय है, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर कीजिए। आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट। क्या बताना है इसमें हमें? लाइन सेगमेंट बताना है। क्या बताना है हमें इसमें? लाइन सेगमेंट बताना है, ठीक है। जल्दीबाजी कीजिए बाबू, गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी, है ना। तो आराम से सॉल्व करें, इसको आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट 26 सेकेंड, 25 सेकेंड आराम से नहीं है। आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट। हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा है कि कभी भी एक लाइन को जब हम दो पॉइंट से काटते हैं तो उससे लाइन सेगमेंट बनता है, ठीक है। वही बताना है, बताओ।
आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट। ठीक है, चलो क्लियर, बहुत बढ़िया। मतलब समझ में आ गया आपको, अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सर। सिंपल सा क्या होता है सर, लाइन सेगमेंट कैसे बनता है? देखो मान लो ये एक लाइन है, और इस लाइन को जब हम दो पॉइंट से, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, जब इस लाइन को हम दो पॉइंट से कट करते हैं, देखो तो देखो क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा ये। बताओ किससे मिलता जुलता है सर? ये पहला पहला तो लाइन है सर, नहीं होगा सर। इसमें तो देखो एक ही पॉइंट दिख रहा है, एंड पॉइंट, तो सर ये तो रे है सर। इसके पास दो तीर के निशान दिख रहे हैं, दो एरो दिख रहे हैं, यानी सर ये क्या है? ये तो लाइन है सर। ये दिख रहा है हमें लाइन सेगमेंट जिसके पास टू एंड पॉइंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ग्रेट 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 ग्रेट, चलो अब आते हैं हम लोग अपने कंसेप्ट पे। कंसेप्ट क्या है आज का? मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या है कंसेप्ट आज का? मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि हम लोग एंगल को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो चलो मेजरमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है, चल इसका नेमिंग करके बताइए, क्या होगा इसका नेमिंग? चैट बॉक्स में बताना आपको। व्हाट इज द नेमिंग ऑफ दिस एंगल? इसका नेमिंग क्या होगा? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओ है, डी नहीं है, ओ है, ओ है ना। ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, आप ना उसका एंगल का नाम भी बता दो, कि एंगल जो भी लिख रहे हो आप उसके इक्वल टू 60 कर दो। जो भी बच्चे दिखा रहे हैं कैमरा ऑन करके, तो एंगल का जो आप नाम लिख रहे हो तो उसके एंगल में इक्वल टू 60 भी कर दो, है ना। इक्वल करके कुछ 60 भी करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्रेट, हाँ। बलवंत नाम से बच्चा जान के आप, बहुत बढ़िया, अब आप लोग सही बना रहे हो एकदम। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो तो देखो सर, सिंपल सा है सर। मैंने बताया था इसको दो तरीके से लिख सकते हैं सर। जब हम ए से स्टार्ट करें तो ए से जाएंगे ओ पे, फिर बी पे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए से ओ जाएंगे तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और दूसरा सर, अगर हम ऊपर से नीचे जाएं, जैसे कि आप नीचे से ऊपर जाएं, बी के बाद ओ गए, फिर ओ से हम ए गए, तो इसको हम ऐसे भी सर लिख सकते हैं, बी से ओ गए, बी से ओ गए और ओ से हम ए गए, तो ये हो गया हमारे पास क्या? 60 डिग्री। ये हो गया हमारे पास क्या? 60 डिग्री। क्लियर है? चलो अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा इसको बेसिक बनाता हूँ। ये हो गया। अब देखो इसको मैंने, देखो क्या किया मैंने, इसको ऐसे किया, अब ऐसे बना दिया। और इसको मैं बोल दिया आपके पास 45 डिग्री। सी ओ, ये हो गया डी। चलिए इसका नेमिंग करके बताइए। और ये दोनों मैंने कोड इसलिए बताया क्योंकि दोनों कोड का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए बताया आपको, है ना। बताइए। हाँ, कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आप, कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। हाँ चलो, बलवंत नाम से जो बच्चा जान के, बहुत बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे। हाँ, सीओडी सी डी ओ सी और सीओडी 45 डिग्री। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, कुलदीप नाम से जो बच्चा जान के बाबू, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, एक और एंगल का नाम लिख दो बाबू, डीओसी के साथ एक और एंगल क्या लिख सकते हैं, नीचे से भी लिख सकते हैं हम। ज्योति ठाकुर नाम से बच्चा जान के, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। हाँ, एक नीचे वाला भी लिख दो। लिखो 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 लिखो, सी ओ डी, एंगल लगा दो, एंगल लगा दो। 95 नहीं है, 45 है, 45 है वो। हाँ चलो, 45 डिग्री। ग्रेट, बहुत बढ़िया।
ऊपर वाला चेंज कर लो, हाँ ऊपर वाला चेंज कर लो, बहुत बढ़िया। चलो सोनिया चावला से बचा जाएंगे, बहुत बढ़िया। हाँ सिंपल सा है, देखो सर एक बार क्या करते हैं हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, डी ओ सी, ताकि हमने एक बार ऊपर से स्टार्ट किया, क्या था ऊपर से, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू हो गया क्या, 45 डिग्री। दूसरा क्या है, सी ओ डी, नीचे से एक बार स्टार्ट करते हैं सर, ये हो जाएगा हमारे पास सी सी ओ डी, ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री। क्लियर है, एक हो गया डी ओ सी, एक हो गया सी ओ डी, 45 डिग्री। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें हमने दोनों में क्या अंतर देखा, ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोनों में क्या अंतर है। इसमें जो हम लोगों ने कोर मापा, इसमें हमने जो एंगल मापा, वो हमने एंगल मापा देखो यहां से ओबी से स्टार्ट किया और ऐसे मापा हमने, मतलब आप बोल सकते हो इसको हमने मापा एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज मापा। कैसे मापा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, है ना। और इसमें हमने जो कोर मापा, इसमें हमने जो एंगल मापा देखो, इसको हमने क्लॉकवाइज मापा। कैसे मापा हमने, इसमें क्लॉकवाइज मापा, मेजर कैसे किया, क्लॉकवाइज मेजर किया। ठीक है, और ये दोनों चीज में क्यों बता रहा, क्योंकि जब आप अपना प्रोटेक्टर देखोगे तो उस प्रोटेक्टर में दो कोण होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन से, एक क्लॉकवाइज के डायरेक्शन से। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, चलो एक बार सारे बच्चे दिखाएंगे किन के पास प्रोटेक्टर है। अच्छा अब प्रोटेक्टर देखना चाहते हो, चलो प्रोटेक्टर ये होता है, देखो ये प्रोटेक्ट किन के पास ये प्रोटेक्टर है बताओ, चंदा, हाँ रणबीर कुमार नाम से जो बच्चा जन इनके पास है, सोनिया चावला के नाम से बच्चा जन इनके पास भी है। चलो अब बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे दो ही बच्चे के पास है बस, और किसी के पास नहीं है। दिखाओ 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 दिखाओ, किसके किसके पास है। चलो कुलदीप नाम से बच्चा जन का आपके पास है। अच्छा लेकर लेकर आइए, जल्दी जल्दी लेकर आइए, जल्दी जल्दी लेकर आइए। ग्रेट कुलदीप के पास भी है। हाँ ठीक है ठीक है, जल्दी से लेकर आओ आप लोग, इसलिए मैंने पहले बोल दिया था कि आप जल्दी से लेकर रखो, है ना। जिसके पास नहीं है तो अभी क्लास करने के बाद जाकर मार्केट से खरीद कर लाएगा, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा चीज कोशिश करूंगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कल मंगा लीजिए आप, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर, क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। अब देखो ध्यान से अगर इसको आप एनालाइज करोगे ना, इसको ध्यान से एनालाइज करोगे, देखो तो इसमें दो प्रकार के कोण दिख रहे हैं, दो प्रकार के एंगल दिख रहे हैं। कैसे सर, एक ये जो एंगल दिख रहे हैं, ये 0 10 20 जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल हुए, तो ये एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ध्यान दो, मतलब मान लो अगर ये है तो देखो ये ऐसे स्टार्ट होगा, ये जीरो हो गया है, फिर जीरो से जाएगा देखो ऐसे 10, जीरो से जाएगा ऐसे 30, मतलब ऐसे स्टार्ट होता है, तो ऐसे कौन स्टार्ट हो रही है, तो ये हो गया सर हमारा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लिख देते हैं, इसको ए लिख देते हैं ना। अब दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे, दूसरा वो है सर इधर से स्टार्ट हो रहा है जीरो, देखो इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जो कोण था वो कोण क्या बोलोगे सर, ऐसे जीरो हो रहा है, देखो इसका जीरो ऐसे हो रहा है, 0 10 20 30 ऐसे हो रहा है, तो इसमें देखो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इसको बोल दो सी। तो ये एक हो गया ए, एक हो गया सी, ए मतलब जो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जाए, और सी मतलब जो क्लॉकवाइज जाए, ठीक है, सिंपल। तो अगर मैं इसको ऐसे करता, अगर मैं इसको थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करता, हाँ, इसको ऐसे कर दूं, इस सबको मिटा मिटा दूं हमें, है ना, ये सबको जो नीचे वाला है इस सबको हम मिटा दूं अगर, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जब मैं इसको मिटा दिया तो आप ध्यान से देखोगे, क्या क्या देखोगे ध्यान से, जब मैं ये नीचे वाला को मिटा दिया है ना, रुक जाओ, अच्छा, जैसे मैंने ये नीचे वाला को मिटा दिया, मतलब कि ये आपका मिट गया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जीरो कहां से आ रहा है, तो बोलो सर जीरो यहाँ पे आ रहा है, यानी हम किधर से मेजर करने लगे, इधर से मेजर करने लगे, जीरो, फिर आएगा हमारे पास 20, फिर आएगा 30, फिर आएगा 40, फिर आएगा 50, 60, ये मतलब ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा, ऐसा में। तो जो मैंने ये आपको पिछला वाला जो बताया था, ये जो मैंने पिछला वाला बताया था, इसमें जो ये वाला डायग्राम था, इसको हम इससे मापेंगे, इससे मापेंगे, है ना, इससे मापेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये वाला डायग्राम है, इसको हम कैसे मापेंगे, इसको मापेंगे हम जो नीचे वाला होगा, मतलब इससे मापेंगे, ठीक है। और इससे मापने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, चलो ये ऊपर वाला मिटा दिया हम, चलो
या इसके लिए क्या करते हैं, ये ऊपर वाला मैंने मिटा दिया। जैसे मैंने ऊपर वाला मिटाया, देखो ये हो गया 0, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना। तो मेरा मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि आपको ये समझ, हाँ इसको डिवाइड, मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि किस एंगल के लिए हम लोग कौन सा एंगल यूज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कब यूज करते हैं और क्लॉकवाइज कब यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कैसे आपको हमेशा पता करना है। शॉर्टकट तरीका सुनो, देखो हमेशा ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना कि जो इसका एक ये साइड है, देखो ओबी, ये जहां पे 0 होता है वो हमें डिग्री ले, वो हमें मतलब डिग्री चूज करना है, एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो। जैसे इसमें देखो, ये जहां पे 0 होता है ओसी, मतलब जहां पे 0 पे जाता है वो वाला हमें डिग्री चूज करना है। किस पे, प्रोटेक्टर पे। जैसे कि चलो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल है ना, और हमें इसको पता करना है कि ये जो है कितना डिग्री का कोण बना है। तो हम क्या करते हैं, आपके लिए प्रोटेक्टर लाते हैं। चलो देखो ये आपके लिए प्रोटेक्टर लाए, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सबको पता है ना क्या करते हैं, देखो सबको पता है, देखो क्या करते हैं, ये जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला, इसको हम इसके वर्टेक्स पर डालते हैं। कहाँ डालते हैं, वर्टेक्स पर। कहाँ डालते हैं, वर्टेक्स पर। और बाकी ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इस लाइन को डालते हैं हम लोग इस लाइन पे। किस लाइन पे, इस लाइन पे, ठीक है। इस लाइन पे, इस लाइन पे, ओके। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, इसको हम लाके यहाँ रखते हैं, वर्टेक्स पे इसका बीच वाला रख दिए, रखा गया, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी अभी बताया कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें ये नीचे वाला कोण लेना है, नीचे वाला एंगल लेना है या ऊपर वाला एंगल लेना है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, हाउ टू डिसाइड विच डिग्री एंगल वी विल हैव टेकन। हम कौन सा डिग्री वाला एंगल या कौन सा जो एंटी क्लॉकवाइज डिग्री लेंगे या क्लॉकवाइज डिग्री लेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे सरल, सबसे इजी तरीका क्या है, आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये ओबी जो है ये 0 ऊपर वाला मतलब एंटी क्लॉकवाइज पर 0 हो रहा है या क्लॉकवाइज पर 0 हो रहा है, ये डिसाइड करो। चलो चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ 0 हो रहा है। तो आप ध्यान दोगे, सर ये यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है, तो सर हम इसे नहीं लेंगे। सर लेकिन ये देखो यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, यानी हम इसको ऐसे लेंगे। आया समझ में, आया समझ में, बस इतना समझ जाओगे, बाकी आप समझ जाओगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई विच डिग्री एंगल वी विल हैव टेकन। हम कौन सा डिग्री एंगल टेक करेंगे, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत ही सरल तरीका है। अब ये जो नीचे वाला एक साइड है, इसको देखो ये किस पे 0 हो रहा है, नीचे वाला डिग्री एंगल पे 0 हो रहा है या ऊपर वाला डिग्री एंगल पे 0 हो रहा है। जिस पे 0 होगा उसको हम टेकन करेंगे, उसको लेंगे। जैसे कि हाँ, इसको तो बाद में बना देंगे कितना आएगा। जैसे कि अगर मैं इसी को ऐसे बोलता, ऐसे बनाता, है ना, ए ओ बी, ठीक है। फिर इसको हमें पता करना है कितना है। फिर इसमें क्या करेंगे, चलो चेक करते हैं। लाया, इसको थोड़ा सा बड़ा किया, चलो इसको रखा है मैंने यहाँ पे, हाँ चलो रखा, इसे रख दिया। अब हमें बताओ, चलो आप लोगों से ही पूछ लेते हैं, है ना। ये हो गया हमारा लोअर और ये हो गया हमारा अपर, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा लोअर, ये हो गया अपर। बताओ इसमें हम कौन सा डिग्री वाला एंगल लेंगे, मतलब कौन सा प्रोटेक्टर वाला एंगल लेंगे, लोअर वाला लेंगे या अपर वाला लेंगे, ये बता दो। लोअर लेंगे तो एल टाइप करो, अपर लेंगे तो यू टाइप करो। लोअर लेंगे तो एल टाइप करो और अपर लेंगे तो यू टाइप करो। ग्रेट सर, कैसे पता चला। हाँ एक बच्चे ने सिर्फ यू टाइप किया, बाकी सभी से। सर कैसे पता चला, सर हम क्या चेक करते हैं, सर हम चेक करते हैं कि इसमें 0 किस पे हो रहा है ना। देखो सर यहाँ पे 0 हो रहा है, तो वी विल टेक दिस एंगल। यहाँ पे सर 180 डिग्री हो रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे, यानी इसमें हम ऊपर वाले को काट देंगे। सब ऊपर वाला जो है इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, जितना ये ऊपर वाला है उसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी हम सिर्फ किसको लेंगे, ये अंदर वाला को लेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे 0 हो रहा है, यानी जहां पे 0 होता है वी विल टेकन दिस दैट एंगल, ओके। सिंपल आपको समझ में आ गया सर, इसमें यहाँ पे 0 डिग्री है, तो इसको हम इसको यहाँ से चेक करेंगे, है ना, यहाँ से चेक करेंगे। अब सिमिलरली अगर हम मैं आपसे ऐसे पूछता,
देखो इसमें क्या जीरो रहता है, देखो इसमें तो आपको देखो यहाँ जीरो, सर इसमें क्या यहाँ बाहर वाले पे, इसलिए मैंने बाहर वाला लिया। आगे होगा अभी आपको समझ में, इसलिए हम बाहर ले, ठीक है। तो दोनों का हम एंगल एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल गया कि सर हम बाहर वाले से चेक करेंगे, यानी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, और ये हो गया। अब ऐसे मत बोला कि 100 में लगा धग्गा चोर निकल कर भागा, ऐसे मत बोला, ठीक है। चलो तो बताओ कितना डिग्री होगा। अब देखो इसका मैं उपाय बताऊं कैसे आपको चूज करना है। देखो आप अपने स्क्रीन पे ऐसे जूम कर सकते हो, आप अपने स्क्रीन को ऐसे जूम कर, अगर आपका टच स्क्रीन है तो आप उसको जूम करके देख सकते हो कितना डिग्री पे आ रहा है। हाँ अगर आप, हाँ टच स्क्रीन है तो आप जूम करके चेक कर सकते हो कितना डिग्री पे आ रहा है। चलो 105 डिग्री बहुत बच्चे बता रहे हैं। चलो तो मैं भी आपके साथ साथ लग जाता हूँ। ओके को थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, फिर अच्छे से चेक करते हैं ना, मिटाते हैं फिर अच्छे से चेक करते हैं ना। तो जैसे कि हमें पता चला कि हम लेंगे यहाँ पे 0 डिग्री, तो ये लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और 110। चलो चेक करते हैं, जूम करते हैं। चलो जूम करते हैं। तो ये हो गया, जूम इतना काफी है। अब आएगा यहाँ पे, देखो आपके पास देखो 100 101 102 103 104 और ये हो गया 105। हाउ मेनी डिग्री आर देयर, 105 डिग्री। कितना डिग्री है, 105 डिग्री, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास क्या 100, वेट कर लीजिए, ये आ गया हमारे पास क्या 105 डिग्री, 105 डिग्री। कितना आ गया 105 डिग्री, ये आ जाएगा कितना डिग्री आ जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। चलो उसी प्रकार बताओ इधर वाला, हाउ मैनी, हाउ मच डिग्री डू यू हैव, यहाँ पे कितना है बताओ, कितना डिग्री है, कैसे चेक करेंगे। सर हम इसमें अंदर वाला चेक करेंगे, है ना। चेक करो 100 110 120 130 140, अंदर वाला चेक करेंगे क्योंकि सर यहाँ जीरो हो रहा है। चलो तो इसमें भी जूम करके देख ले, जूम करके देख ले। चलो देखो सिंपल सर, सर देखो ये है गया हमारे पास 140 है ना, मतलब 140 के आसपास, और ये 150। तो सर देखो ये था हमारा क्या 139 100, मतलब बोल सकते हो क्या 140 बोल सकते हो आप, ऑन एन एवरेज क्या मान सकते हो 140 बोल सकते हो, ठीक है। क्या मान सकते हो आप 140 डिग्री बोल सकते हो, कितना डिग्री बोल सकते हो आप यहाँ पे 140 डिग्री बोल सकते हो, ठीक है 140 डिग्री। क्लियर है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, बहुत अच्छे से बना रहे हैं, ठीक है। चलो तो जल्दी से, हाँ यहाँ तो समझ में आ गया ना, आसान था ना, बहुत आसान था ना, आसान था ना, हाँ बहुत आसान था, ठीक है। बस इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कब हम लोग अपर वाला जो है डिग्री लेंगे या कब हम लोग लोअर वाला डिग्री लेंगे, है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट, जैसे कि हाँ ये तो आपको समझ आती है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा सा मोटा है कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ऑन एवरेज ले लेना, ठीक है। अब एकदम अच्छे से दिखेगा ना। चलो जैसे कि मान लो वो ऊपर नहीं रहता, मैं इसी यहीं बताता हूँ, ध्यान यहीं पे देख के बताता हूँ। चलो इसको देख के बताते हैं। चलो इसको देख के बताओ, ये हमारे पास एंगल दिया हुआ है, ये हमारे पास एंगल दिया हुआ है, ठीक है। एक एंगल ये दिया देखो 180 डिग्री से, ये 0 डिग्री से, इधर देखो सर इधर 0 डिग्री 180 डिग्री। तो बताओ ये एक पार्ट आ रहा है, ये नीचे वाला एल, सर ये ऊपर वाला आ रहा है, इसको यू मान लो। बताओ किससे हम मेजरमेंट करेंगे, एल से करेंगे या यू से करेंगे, हम एल से मेजरमेंट करेंगे या यू से मेजरमेंट करेंगे। चलो किसे करेंगे, एल से करेंगे, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो कैसे पता चला सर, कैसे पता चला। तो सर हम किसे देखते हैं, हम सर जीरो देखते हैं, हम सर जीरो देखते हैं। चलो चेक कर दो जीरो, और जीरो किसका देखते हैं सर, इसको देखते हैं। देखो ये वाला लाइन कहाँ पे जीरो हो रहा है, देखो सर यहाँ पे जीरो हो रहा है। सर 180 वाला नहीं लेंगे, यानी इसको लेंगे सर 10 20 30 40 50 60 70 80, ये हो गया 90 100 110 120 और यहाँ गया 130, है ना। अब चलो इसी के बीच में है, तो क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा सा जूम करके हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करके चेक करते हैं। चलो तो ये आ जाएगा हमारे पास सर, ये वाला हो गया हमारे पास क्या 130,
सर और ये वाला हो जाएगा हमारे पास 120, और यहां से हो गया हमारे पास देखो 121, 122, 123, 124, 125, 126, और ये हो गया 127, 127 डिग्री। आगे समझ में? देखो तो ये तो आप लोग कर लोगे, मुझे विश्वास है ये आप लोग कर लोगे। बस इशू कहाँ पे आता है कि जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा डिग्री हमें लेना है, तब आराम से मान लो। देखो जिसमें आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया सर हमें नीचे वाला लेना है, तब आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर किसी ने गलती से भी ये ऊपर वाला ले लिया तो उसके हिसाब से तो सर 50-60 के बीच में आएगा, तो सर वो तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि when will we have taken anti-clockwise and when will we have taken clockwise। कब हमें clockwise लेना है, कब हमें anti-clockwise। तो ट्रिक क्या सिखाया मैंने, शॉर्टकट ट्रिक क्या सिखाया कि आप इसको देखो कि सर ये वाला लाइन कहाँ पे जीरो हो रहा है, ठीक है, कब जीरो हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो बस। एक हाँ, देखो बहुत बच्चे बना भी रहे हैं, ग्रेट। बलवंत नाम से बच्चे जानेंगे, बहुत नहीं है बाबू, बहुत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, और एक क्वेश्चन और देखो। रणवीर कुमार नाम से भी बच्चे जान के आप लोग, बहुत नहीं है, बहुत नहीं। चलो एक क्वेश्चन और देखो आपके स्क्रीन पे। चलो इसको ही बताओ आप लोग, इसको ही बताना है। चलो इसको ही बताना, तो इधर आपने रखा हुआ है, चलो इधर मैंने रखा हुआ है ना, इसी चेक करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से है, पहला क्वेश्चन ये हो गया सर हमारा लोअर वाला पार्ट, जिसे हम बोलेंगे एल, और ये हो जाएगा, दूसरा कलर चेंज करते हैं सर, अपर वाला पार्ट, जिसे बोलेंगे हम यू। बताओ एल वाला लेंगे या यू वाला लेंगे? बताओ बताओ बताओ, एल वाला लेंगे या यू वाला लेंगे? डिग्री 140। चलो एल वाला लेंगे। नहीं चलो, कैसे पता चला सर, कैसे पता चला सर, कैसे पता चला सर आपको, कैसे पता चल गया? अंतर्यामी हो क्या? नहीं, देखो हमने ये चेक करे, देखो क्या चेक किया हमने, ये बीसी को चेक किया कि ये कहाँ पे जीरो हो रहा है। मैंने क्या चेक किया सर, ये बीसी कहाँ पे जीरो, ध्यान दो सर, ये यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये पहले वाला पे सर जीरो हो रहा है, देखो कहाँ पे जीरो है सर, ये पहले वाला पे जीरो हो रहा है, तो सर पहले वाला को लेंगे। आगे समझे, नीचे वाले को सर, ऊपर वाला पे क्या है 180 डिग्री, उस पर नहीं लेंगे इसको, मतलब हम इसको नहीं लेंगे, ये ऊपर वाला डिग्री को नहीं लेंगे, हम लोग ये नीचे वाले डिग्री से चलेंगे। आगे समझिए, तो हम अंतर्यामी नहीं है, हमने अपना कंसेप्ट मजबूत रखा है कि सर हम लोग उसी एंगल को लेते हैं जहां पे हमें जीरो मिलता है। आगे समझ में, तो हमने देखा कि सर यहाँ पे जीरो मिल रहा है, तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 के बाद 90, 100, 110, 120, 130, और ये गया 140। चलो जूम करते हैं सर, सर ये तो 140 भी जा रहा है ना, देखो सर 140 भी जा रहा है, यानी कितना डिग्री वाला कोण है सर, 140 डिग्री वाला कोण है। सिंपल सा सवाल था सर, है ना, कितना आसान सा सवाल था। 2 140 डिग्री, कितना 140 डिग्री। तो हम कैसे राइट करेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 140 डिग्री, या लिख दो क्या, सी बी ए इक्वल टू 140 डिग्री। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल ऐड करो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं आपको। बिकॉज जीरो इज प्रेजेंट ऑन एल, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत नहीं है। अच्छा आपने प्रकाश थी प्रोटेक्टर रख किया था, ग्रेट, बहुत नहीं है। रणवीर कुमार नाम से बच्चे जिनके बहुत नहीं है, इसलिए मैंने बोला था आपको प्रोटेक्टर रखा कीजिए, चंदा रखा कीजिए, चंदा रख रख बनाया कीजिए, है ना। चलो अब आते हैं, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं मैं आपको यहीं पे, क्योंकि जब तक आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा तब तक आपको लगेगा कि मुझे तो सबसे अच्छे समझ में आ गया। लेकिन मुझे अभी भी पता है कि कुछ ऐसे जरूर बच्चे होंगे जिनको कहीं ना कहीं डाउट होगा, जैसे कि ये डाउट के लिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया। चलो अब मैं लाता हूं यहाँ से प्रोटेक्टर, और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, और इसको हम रखते हैं अपने लाइन पे, अपने कोण पे। चलो और आता है मेरा पहला क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन है कि ये हो गया हमारा अपर वाला कोण, ये हो गया हमारा लोअर वाले कोण, ये हो गया एल, ये हो गया ई। कौन सा लेंगे बताओ, अपर वाला कोण लेंगे या लोअर वाला? देखो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए ना, मुझे पता है। ग्रेट, हाँ आराम से करो, जल्दीबाजी मत करो, आराम से बनाओगे बन जाएगा, है ना। जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा।
ठीक है, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लोअर वाला सिंपल सा सवाल था, सो सिंपल सो सिंपल। सर हम देखेंगे कि सर यहाँ पे ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, चलो चेक कर लो, चेक करो सर। यहाँ पे देखो ये जीरो हो रहा है सर, यहाँ पे ये 180 डिग्री होता है सर, ऊपर वाला नहीं लेंगे, नीचे वाला ही लेंगे। आए समझ में? नीचे वाले कौन से मतलब सर 10 20 30 40 50 ऐसे देखेंगे हम, ऐसे देखेंगे और देखेंगे कहाँ तक आ रहा है। देखो 130 के बाद 140 के बीच में आ रहा है। चलो जूम कर लो, जूम कर लेते हैं, चलो सर जूम कर लिया मैंने और चेक करते हैं। चलो सर यह है सर 130, ये हो गया 131, कितना आ रहा है सर 131 डिग्री, 131 डिग्री, 131 डिग्री। तो क्या बोलेंगे सर, दिस इज आवर 131 डिग्री। थोड़ा मोटा कर लेते हैं, दिस इज आवर 131 डिग्री। देखो ऐसे गया था, आगे समझ में? तो ये है 131 डिग्री को। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर अब हमें एकदम अच्छे से समझ में आ गया, आप हमसे अब क्वेश्चन पूछ के दिखा दो आप। तब देखो मैं कितना अच्छे से आंसर करता हूँ। देखो अब एक बार हमसे क्वेश्चन पूछ के दिखा दो, है ना? चलो क्वेश्चन पे भी आएंगे, आपके भावनाओं को मैं समझता हूँ, क्वेश्चन पे भी आएंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और आपकी प्रैक्टिस करा दिया जाए। चलो बताइए, बताइए हम लोग पहला प्रश्न कि हम लोग ऊपर वाला कोण को लेंगे या नीचे वाले कोण को? नीचे वाला के लिए एल, ऊपर वाला के यू, बताओ। ऊपर देखो एक बच्चे ने फिर यू टाइप किया है, इसलिए मैंने बोला था। देखो क्या, हाँ सोनल ओझा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आपने यू टाइप किया। सचिन गंगवा नाम से बच्चा ज्वाइन, इन्होंने देखो यू टाइप किया, आंसर बता दिया। इसलिए बोलते हैं वो जल्दीबाजी का नाम जो होता है वो नहीं बोलते, जल्दीबाजी में होता है शैतान बुलाया जाता है। जल्दीबाजी में किसको बुलाया जाता है? शैतान को बुलाया जाता है ना। तो आप लोग जल्दीबाजी मत क्या कीजिए, हाँ कछुआ की चाल की तरह चलिए, लेकिन आंसर सही कीजिए, है ना? चलो ग्रेट ग्रेट। बताइए आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। जूम करके देख लीजिए क्या आंसर होगा। चलो जूम करके देखिए क्या क्या आंसर होता है। आपके मोबाइल से आप जूम कर सकते हो, स्क्रीन को ऐसे स्प्रेड कर सकते हो, मिल जाएगा आपको, है ना? चलो तो सर इसमें हम लोग देखो जीरो कहाँ आ रहा है सर, इसको इसको इस वाला एंगल को लेंगे, है ना? चलो इसको वाला नहीं लेंगे, चलो इसको करते हैं हम जूम करते हैं, फिर आप बताना। चलो तो आप बोलो सर इसमें दो एंगल दिख रहा है, तो किसी एक को रख लो, क्योंकि मोटा लाइन थी इसलिए दो दिख रहा है हमें, है ना? चलो सर ये हो गया 20 21 22 23 24, ये 25 वाला मान लो, क्या मान लो 25 वाला मान लो, क्या मान लो 25 वाला। तो दिस इज एंगल अपना 25 वाला। कितना एंगल वाला है ये हमारा 25 वाला। कितना डिग्री वाला है हमारा ये 25 डिग्री वाला, है ना? यह है हमारा 25 डिग्री वाला है कोण वाई ओ एम इज इक्वल टू 25 डिग्री एंड कोण एम ओ वाई इज इक्वल टू 25 डिग्री। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आते हैं पोल सेशन में भी आते हैं, पोल सेशन में आते हैं, कोई बात नहीं। चलो आते हैं, तनीश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। ठीक है, तनीश नाम से बच्चा ज्वाइन किया, कोई बात वो आपको डाउट है? ठीक है कोई बात नहीं, आपको कोई डाउट नहीं, अब कोई डाउट हो भी नहीं सकता आपको, है ना? चलो क्योंकि आपको क्लास से बाहर कर दिया गया है ना। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ठीक है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बतानी है, मैं इसमें कोई भी हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है? और गलती इसका आंसर कोई बच्चा गलत करता है तो वो पिटाई खाएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया हुआ है ना? चलो आराम से आंसर करो इसका, और आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में करना है। चलो बस आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि हम एंगल कौन सा लेंगे, बस उसके बाद आप इसका आंसर एकदम सही कर पाओगे, उसके बाद आप इसका आंसर एकदम सही कर पाओगे। बस आप ये आइडेंटिफाई कर लो, हाँ कौन सा एंगल लेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसी के साथ बच्चों का आंसर गलती होते हुए, मुझे पता था कि बच्चे जल्दीबाजी में गलत करेंगे, जो कि कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चलता है ना? चलो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में क्या आना चाहिए कि सर हम कौन सा लेंगे। देखो ये है सर जीरो से लेकर ये, तो ये हो गया एल,
अब बताओ दूसरा ले लेते हैं, चलो इसको। 180 से लेकर ये हो गया 0 तक, ये हो गया ई। अब बताइए हम एल वालों को लेंगे या यू वालों को, 4 क्वेश्चन बताना आपको। हम एल को लेंगे या यू को? एल मतलब नीचे वाला है, हाँ एल मतलब हो गया आपका नीचे वाला। चलो अब क्या करो, नीचे वाला लेंगे मतलब सर यहाँ पे 0 हो रहा है तो 0 वाला लेंगे, 180 वाला लेंगे, तो ये हो गया सर 10 20 30 और ये 40, मतलब 30 और 40 के बीच में है, 30 और 40 के बीच में। चलो जूम करो जूम करो जूम करो, चेक करो सर 30 40 है ना। तो देखो ये हो गया हमारे पास क्या, ये वाला है हमारे पास 30 और ये हमारे पास सर 40 वाला। चेक करते हैं, देखो सर 31 32 33 34, ये हो गया सर 35। कितना डिग्री वाला है? 35, यानी इसका मान कितना है सर? 35 डिग्री। बताओ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब जिन बच्चों ने ऑप्शन बी क्लिक किया, बार बार बाबू मैं रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान दो बाबू। हम किससे चेक करते हैं? मैंने इतना मेहनत इसलिए किया ताकि आप समझ पाओ। हम इस पे चेक करते हैं कि सर ये 0 कहाँ पे हो रहा है। देखो ये ओ आर देखो, इससे चेक करते हैं हम ये 0 कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो फिर से मैं बताता हूँ, हम लोग इससे चेक करते हैं ये 0 कहाँ पे हो रहा है, ये 0 कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलो तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 0 कहाँ रहा है, यहाँ पे हो रहा है 0, इस पे 0, ये नहीं हो रहा है सर। तो ये वाला आप ऊपर वाला एंगल काट दो, पहले ही देखते ही काट दो ऊपर वाला एंगल। देखो यहाँ से 0 हो रहा है, 10 20 इसको लेंगे, इसको हम काट देंगे, देखते हैं कि सर ये 0 नहीं हो रहा तो इसको हटा दो। ठीक है, ऐसे देखते ही हटा दो, ताकि आपके मन में नहीं रहा कि हाँ यहाँ एक और एंगल भी है ना। चलो आगे समझ में, यही काम करना है, यही काम करना है। चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इसका आंसर आपको बताना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो चलो इसमें भी देखो, आप पहले ये पता करो कि कौन सा 0। देखो 0 यहाँ पे आ रहा था, ऊपर वाला लेंगे, यानी ये अंदर वाले को हम क्या करेंगे, अंदर वालों को हम जड़ से साफ कर देते। चलो अंदर वाला 0 घटा दो, फिर आप आराम से आंसर देखो कौन सा आंसर होगा। ऐसे कर लो, तब आप आराम से आंसर सही करोगे, है ना। चलो अब आराम से सही करो आप, इतना हिंट तक काफी है। अच्छा इसका आप ऑलरेडी पहले ये सभी बच्चे आंसर सही कर दिए थे, कोई बात नहीं। अच्छा गलती करके ही सीखते हो आप लोग, है ना, बिना गलती के नहीं सीखोगे। नहीं, बलवंत नाम से जो बच्चे जाएंगे, जब तक मैं उल्टी गिनती नहीं स्टार्ट करते हैं तब तक नहीं दिखाया जाता। आपको पता है ना, आप पुराने स्टूडेंट हो फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। चलिए ग्रेट 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 ग्रेट। सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अगर आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में, इसका मतलब आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, और मेरे तरफ से 10 सेकंड टाइम ले लो, और मेरे तरफ से 10 सेकंड का आप टाइम ले लो, और मेरे तरफ से 10 सेकंड टाइम ले लो। देखिए आंसर सही करो। चलो 30 बच्चों में से मात्र 27 बच्चों ने आंसर किया, नहीं 32 बच्चों में से मात्र 27 बच्चों ने आंसर किया। अभी भी 3 4 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो एक बच्चे ने कर दिया, और बहुत बढ़िया, दो ने कर दिया, और एक बच्चा जल्दी जल्दी करो, जल्दी से करो इसका आंसर, आप जल्दी से जल्दी करो। कोशिश में करना आपको, बहुत बढ़िया, सिंपल है ना, सिंपल सा सवाल था, सिंपल। सर सो सिंपल सवाल था, सो सिंपल क्यों था, क्योंकि सर मैंने इसमें आपको हिंट दे दिया था कि हम लोग कौन से एंगल लेंगे। जो 0 वाला है, 0 वाला कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। चेक करो सर, 10 20 30 40 50 60 70 और ये 80, इसके बीच में देखो, इसके बीच में देखते हैं। तो ये आएगा हमारे पास, देखो 70 71 72 73 74 75, कितना है ये हमारे पास 75 डिग्री। ठीक है, कितना है 75 डिग्री। ये हमारे पास कितना 75 डिग्री। तो यहां से इसका मान आ जाएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, या इसको उल्टा लिख दो, सी बी ए इज इक्वल टू 75 डिग्री। हिंट नहीं दिया करे, कोई बात नहीं बाबू, देखो हिंट देने के बाद भी बहुत सारे बच्चे गलत कर दे रहे हैं।
देख रहे हो आप, है ना। अच्छा गलती से आप अच्छा कोई बात नहीं, चलो हिंट नहीं देते। देखो मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा भी हिंट नहीं दिया था, देखो बहुत कुछ ने गलत कर दिया था। तो अब इनको आदत हो गया हिंट का, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ हिंट नहीं देना, है ना। चलो तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलो क्लियर यहाँ तक। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, हाँ ठीक है। तो एक क्वेश्चन उठा, अगला जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले उसमें पढ़ने वाला है टाइप्स ऑफ एंगल, जिसमें एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल। हो सकता है ये एंगल आपने पहले कभी पढ़ा हो, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, हो सकता है ये आपने कभी पहले पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है और फुल एंगल क्या होता है। मैं मानता हूं अच्छा पढ़ा है ना। चलो तो करना क्या है, ध्यान दो करना क्या है कि जैसे कि आपको पता चल गया कि अगला हमारा टॉपिक क्या आने वाला है, टाइप्स ऑफ एंगल आने वाला है। तो करना आपको ये है ना। हाँ करना आपको ये है कि आपको कल मतलब जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें पहले से पढ़ के आना है कि एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, फुल एंगल क्या होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप पहले से पढ़े रहोगे तो उसके बाद पहले वाले क्वेश्चन का अच्छा पहले वाला क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, चलो ठीक मैं पहले वाला दिखाता हूँ। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है ऐसे कर लो। ये आपका पहला वाला था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, चैट में डबल कर दो लेकर। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैंने अभी क्या बताया, मैंने अभी बताया आपको हाँ, कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट भी है ना। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा एबीसी वाला क्वेश्चन, अच्छा इसका नहीं लिया, चलो इसका ले लो आप, थोड़ा सा इसको मैं इधर करता हूँ। चलो अरमान नाम से जो बच्चा जान के आप जा सकते हो अगर आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो आप जा सकते हो। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। तो जिनके जिनके पास प्रोटेक्टर नहीं था बच्चे क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेकर आएंगे और अपने से कोई कोई एंगल ड्रॉ करेंगे और उसको मेजर करके देखेंगे हमने सही मेजर किया है गलत मेजर किया, ठीक है। सबको करना है, सबको एक अपने पास प्रोटेक्टर लाना है और अपने से कोई भी एंगल ड्रॉ करो, फिर चेक करो कि हमने जो मेजर किया वो सही मेजर किया कि नहीं। जब तक आप एक बार खुद से नहीं मेजर करोगे आप नहीं सीख पाओगे, है ना। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, एक बार खुद से मेजर करो तब जाके आप लोग सीखोगे। ओके चलो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो आप जा सकते हो।